नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। लॉकडाउन 4 को आज से लागू कर दिया गया है। 31 मार्च तक ये लागू रहेगा। इसी के साथ में राज्यों को इस बार पावर दी गई है कि वो अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं राज्यों के लिए, जिसको लेकर अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली में किस पर पाबंदी है और किन चीजों को छूट दे दी गई है, ये तमाम चीजें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन एक नजर कोरोना टॉप 20 पर। देश भर में पहली बार एक दिन में 5,000 से ज्यादा संक्रमित। देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,169 हुई है। अब तक कोरोना से 3,029 लोगों की गई है जान। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 36,824 लोग ठीक हो चुके हैं। 56,316 एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के कुल 5,242 नए मामले सामने आ चुके थे। देश भर में 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राज्य तय करेंगे सभी। कुछ छूट के साथ देश भर में लागू हुआ लॉकडाउन 4। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। शैक्षणिक संस्थान अभी रहेंगे बंद। कई तरह की दुकानों को खोलने की दे दी गई है इजाजत। लॉकडाउन 4 पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, एडवाइजरी जारी की है। बस सेवा शुरू होंगी जिसमें 20 यात्री बैठ सकेंगे। ऑटो रिक्शा में केवल एक सवारी की अनुमति होगी। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। किसी तरह का बड़ा आयोजन नहीं होगा। इस बार लॉकडाउन में ही मनानी होगी ईद। मस्जिद में जाने की नहीं मिलेगी इजाजत। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की नहीं मिली इजाजत। लॉकडाउन 4 में नई गाइडलाइंस में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक भूलकर भी ना निकलें। गाइडलाइंस के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन 4 के दौरान घर पर ही रहेंगे। तबाही मचा सकता है चक्रवात अम्फान। हाई अलर्ट पर कई राज्य। क्षेत्र में अत्यंत भीषण बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। समुद्र में भी उठ सकती हैं ऊंची लहरें। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन का रूट बदला गया। पीएम ने बुलाई बैठक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब कुल 160 मौतें हुई हैं। लॉकडाउन के चलते टली परीक्षाओं को कराने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेटशीट आ गई है। ये परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होंगी। दिल्ली में सीबीएसई की परीक्षाओं का ऐलान हुआ है। 1 जुलाई को होंगी सोशल साइंस की परीक्षा, 2 जुलाई को साइंस की परीक्षा होगी, 10 जुलाई को होगी हिंदी की परीक्षा, 15 जुलाई को होगा अंग्रेजी का पेपर। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 912 हो गया है। 563 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 14 लोगों की गई है जान। एक्टिव केस 335। मजदूर गाजियाबाद प्रशासन के हाथ पैर फूले हैं। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए घंटाघर के रामलीला मैदान पहुंचे हैं। ये सभी मजदूर श्रमिक ट्रेन से अपने घर जाने के लिए निकले हुए हैं। गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए। यहां से आज शाम 3 श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए, अलग अलग इलाकों और बिहार के लिए रवाना होनी है। अंबाला में प्रवासी मजदूरों का शोषण जारी है। पंजाब और जम्मू से अंबाला पैदल पहुंचे प्रवासी मजदूरों को पुलिस की गाड़ी में भरकर वापस पंजाब बॉर्डर के साथ लगते खेतों में छोड़ दिया गया। पुलिस भी उड़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना से महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा प्रभावित। राज्य में संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार। 1100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। दुनिया भर में तांडव मचा रहा है कोरोना। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 48 लाख के पार है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की गई है जान। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा राजघाट पर धरना दिया। वो श्रमिकों की दुर्दशा के मुद्दे पर धरने पर बैठ गए। यशवंत सिन्हा ने सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। दिलीप पांडे, संजय सिंह भी हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्थित ओप्पो मोबाइल कंपनी के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। फैक्ट्री में दोबारा प्रोडक्शन की शुरुआत 8 मई से हुई थी। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव पहुंचे बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पूरे परिवार के साथ उन्हें क्वारंटाइन किया गया। अभिनेता व उनके परिवार के सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।